मैच क्या देखा यार भाई, मैच वो हारना ही हारना था। किस रुक जानी थी, लाजमी बात है यार। अमेरिका डॉलर कहाँ से आने हैं भाई, कहाँ से खाना है, डॉलर कहाँ से आएंगे, कहाँ से गाड़ी लेनी है। सीधी बात है भैया, हारना ही था, उसको जीतना था मैच को। ये तो पहले तयशुदा था, वो हारना ही हारना था। कप्तानी वो क्या चीज है, इनको पता ही नहीं कप्तानी का, तो मालूम ही नहीं है भाई। ये इंडिया जाते हैं, वहाँ लड़कियां देखते हैं, बस वहाँ से शादी कर ली। अब उन्होंने ही धक्का दे दिया, कहते तुम इस काबिल भी नहीं रहे अब। देखें कल का मैच जो था, एक बार सोशल मीडिया मीम पे बड़ी मशहूर हो रही है आजकल कि या तो हम मैच जीत सकते थे या आईएमएफ की पहली किस्त ले सकते थे। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी टीम है उन्होंने आईएमएफ की किस्त को तरजीह दी है, मैच को तरजीह नहीं दी। और दूसरी बात यह है कि बहुत ही एक लो लेवल पर जिस तरह क्लब क्रिकेट खेली जाती है वो क्रिकेट खेली है पाकिस्तानी टीम ने। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में नाकाम नजर आए हैं। और जिस तरह आमिर ने सुपर ओवर करवाया, एक ओवर में 19 रन, और फिर इफ्तिखार और उसको फ़खर जमान को ओपनर भेजना, मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी गलती थी। और बॉलिंग जो है वो स्पिनर शादाब की बॉलिंग आपको पता है कि इंतकाल हो चुका, उसका वो नहीं चल रही है। लेकिन बाबर को अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन बैटिंग वो अच्छी कर गए। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह के अब मैच चल रहे हैं, अब हम उससे हारे हैं, यूएसए से हारे हैं, अगला मैच हमारा भारत से है। और भारत से ये है कि आपको पता है कि असाब का खेल होता है, और असाब हमारे अभी तो कमज़ोर हो चुके हैं, ये हम सब मान सकते हैं कि असाब हमारे कमज़ोर हो गए हैं। और अगर हम भारत से भी मैच हारते हैं तो आप समझें कि हम आईसीसी वर्ल्ड कप से तो बाहर हो ही जाएंगे। और ये बहुत ही मायूस कुन मैच था और बहुत ही जो है बुरी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की अब तक। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मायूस किया पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने, और बहुत ही ज़्यादा मायूस किया। शुक्रिया। पाकिस्तान को यही मशवरा दूंगा कि यार थोड़ा सा जो है चेंजिंग करके देखें, उसको लाएं, इब्रार अहमद को लाएं शादाब की जगह, आजम खान की जगह, फिर दोबारा साइम अयूब को लाएं, वो चल नहीं रहा है तो उसको निकाले बाहर। और बाकी जो बैट्समैन जो अपने बेंच पे बिठाए हैं उनको भी वापस लाएं। यही मशवरा है कि चेंजिंग करें टीम में, शायद कुछ बेहतर हो जाए। मैच क्या देखा यार भाई, मैच वो हारना ही हारना था। किस रुक जानी थी, लाजमी बात है यार। अमेरिका डॉलर कहाँ से आने हैं भाई, कहाँ से खाना है, डॉलर कहाँ से आएंगे, कहाँ से गाड़ी लेनी है। सीधी बात है भैया, हारना ही था, उसको जीतना था मैच को। ये तो पहले तयशुदा था, वो हारना ही हारना था। कप्तानी वो क्या चीज है, इनको पता ही नहीं कप्तानी का, तो मालूम ही नहीं है भाई। ये इंडिया जाते हैं, वहाँ लड़कियां देखते हैं, बस वहाँ से शादी कर ली। अब उन्होंने ही धक्का दे दिया, कहते तुम इस काबिल भी नहीं रहे अब। ये बात तो ये है, ये किसी काबिल नहीं है। इंडिया में जाके इन्होंने करना भी क्या है, अब देखो ना, गए हैं, उससे पहली दफा खेलने आई अमेरिका की टीम, हार गए। नहीं, उस बिल्कुल रिजाइन, बस ऑल टीम रिजाइन। उसके बाद एक सिलेक्टर आएगा, उसके बाद वो बताएगा भाईजान ये है। ये गलियों से लड़के उठाए ना भाईजान, जैसे पहले उठे थे। वसीम कहाँ से उठा था, गलियों से उठे हैं, ये मोहल्लों से। यहाँ से उठाओ ना लड़के, आप ग्राउंडों में जाते हैं, वहाँ उनको नहीं खेलना आता भाई। गलियों से लड़के उठाओ, जो टेप बॉल खेल रहे हैं, वहाँ से लड़के उठेंगे। फिर देखो वर्ल्ड पे जाओगे, वर्ल्ड कप लाओगे भाई, हाथ जोड़ के आ जाओ, उनको रहने दो, हम नहीं आ रहे। हाथ जोड़ दो तो बेहतर है, यकीन करो, उनके हाथ जोड़ दो, उनको आपकी मेहरबानी है जनाब, हम नहीं आएंगे। इंडिया के आगे और क्या हारना है भाई, ज्यादा दुख होगा कौम को, कौम के दिल तोड़ोगे। उन्होंने हरा देना तुम्हें, तुमने हार जाना आराम से। अरे भैया, उनको तो देखने वाले को देखो, कौन सी फिट होगी भाई, कहाँ से फिट होगी। अनफिट रहते हैं 24 घंटे, अनफिट रहते हैं, ये टली हुए रहते हैं। तो क्या करना है इन्होंने, तो मेरे भाई कौन से फिट हुए थे, कभी फिट हुए ही नहीं है। मैसी टीम को ये ऑल ओवर टीम रिजाइन दे, घरों को जाए। बड़ा पैसा खर्च हो रहा हमारा भाई, हमारा पैसा लगता है अवाम का, एवं नहीं है। वो कहता है जी हम खुद कर रहे हैं, खुद कोई नहीं कर रहा, हुकूमती सपोर्ट सारी चल रही है ना। बात ये कि यार कुछ कौम को खुशखबरी दो, कुछ दो। वजह यही थी ना कारकर्दगी भाई, प्रैक्टिस करनी इन्होंने कोई नहीं है, सिर्फ बातें करनी है, फेसबुकों पे बनाने हैं, अपने ट्विटर दे दिया बस बैठे बैठे, टिकटॉक बना छोड़ी बस। जब प्रैक्टिस ही नहीं करनी है तो क्या करना है इन्होंने, हार नहीं हारना था। सर इंशाल्लाह ताला इंडिया से पाकिस्तान जीतेगा मैच। सर कल वो सारी बात है, हार जीत होती है। फिर हमारी कोई टीम आपको पता है कि वैसे भी जब दिल करे खेल लेती है, दिल करे नहीं खेलती। क्या देखते हैं कैसी टीम हमारी टीम, जब बॉलिंग की तरफ से रह गई है या बैटिंग की तरफ से? सर बॉलिंग भी इनकी थोड़ी सी कमज़ोर थी, तो जारी बात है। फिर बैटिंग भी थोड़ी इनकी वीक थी आज इस मरतबा इन्होंने। क्या समझते हैं को टीम में तब्दीली करनी चाहिए या टीम अच्छी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर टीम अच्छी है, लेकिन इत्तेफाक से खेलें, जीत सकती है। कल की मैच में मेहनत करें, जीत सकती है। बाबर आजम को भी मैसेज? सर बाबर आजम अच्छा खेलता है, लेकिन कल नहीं चला, 11 स्कोर पे मैं आउट हो गया। मैसेज तो बाबर आजम को देना चाहिए, टीम में तब्दीली की जाए। सर टीम में तब्दीली यही है कि मेहनत करनी चाहिए उन्हें, बाबर आजम को भी मेहनत करनी चाहिए। टीम में थोड़ी सी अगर देखें तब्दीली लानी है तो तब्दीली लेके आए। कल के मैच में हम बहुत डिसहार्ड हुए हैं
और क्योंकि जो यूएसए की टीम है, नई नई टीम आई है और उसकी इतनी ख़ास भी नहीं है। पाकिस्तान नंबर 1 टीम है लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। इससे हम बहुत डिसाइड है। हमें ये है कि यार जो 9 तारीख को मैच होना है इंडिया से, वो कैसे जीतेंगे। बस सर ये बाबर आजम को चाहिए कि थोड़ा यानी मेहनत करे, टीम में वर्किंग अच्छी करे और यानी कि जैसे वसीम शाह बॉलिंग कर उसकी बॉलिंग भी सही नहीं थी, तो हमने यानी कि मैच देखा तो इनको अपनी टीम को जो है ना बेस्ट करना चाहिए, इस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि इतनी सी टीम से हार गए हैं तो मतलब कि आगे जो इनके मैच होंगे अगली जो बड़ी टीमों से होंगे तो फिर ये किस तरह जीतेंगे। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सीरियस लें अपने जो है ना मैच को और आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, मतलब कि इनको जो है ना अच्छे तरीके कारकर्दगी दिखानी चाहिए। बस यही पैगाम है बाबर आजम के। बस बॉलिंग में भी जैसे इतने अच्छे बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो वो भी मतलब कि अच्छी विकेटें नहीं ले सके, तो बॉलिंग में भी थोड़ी कमी है टीम के अंदर, इसको भी बेस्ट करना चाहिए। बस यही पैगाम है मेरा। जी कल का मैच बस मायूस किया है आवाम को और तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इंसान को चाहिए कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर फोकस करे क्योंकि ऐसे मायूस होकर क्या फ़ायदा ज़िंदगी का कि ऐसी क्रिकेट को जो हमारी टीम मतलब कि आवाम का ना सोचे। और इतनी छोटी सी टीम जो यूएसए है कि अभी वो भी आई है, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रही है और ये इतने सालों से खेल रहे हैं मगर इसके बावजूद भी बिल्कुल नाकामी का शिकार हुए हैं ये। और सबसे पहले तो आइलैंड है वो जो इतना अच्छा मतलब कि परफॉर्म करके गई है और जिसको टीम को मतलब कि ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड कप में एंटर भी नहीं हो सकती, उस टीम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया और ये पाकिस्तान ऐसी टीम होके और लोगों को मायूस कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये ऐसे ही रहा तो कभी इंडिया से भी जीत सकते हैं। ये 9 जून को जो मैच है, बॉलिंग में कमी है, जो हमारी कप्तानी में बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे कल सुपर ओवर हुआ था तो उसमें ये था कि उन्होंने फ़खर को और इफ्तिकार को भेजा और जहाँ तक मेरा ख्याल था कि फ़खर को और साथ रिजवान को भेजना चाहिए था। अगर नहीं इनको नहीं भेज सकते थे तो बाबर आजम खुद आते और उसके बाद भी अगर फिर नहीं आए तो फिर उसके बाद उन्होंने शादाब को भेज दिया। तो ये तो बिल्कुल ही ना कोई कैप्टनसी की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है कि अगर ऐसे प्लेयर्स हम मतलब कि आगे लेके आए हैं, सुपर ओवर में ऐसे लेके आ रहे हैं, तो फिर तो यही होना था जो कल हुआ। बाबर आजम को बस यही मैसेज देंगे कि परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करें और आपका अगर मतलब कि दुनिया में नाम है, वर्ल्ड में आपका नाम है, फर्स्ट नंबर पे आते हैं तो आप तो अच्छी परफॉर्मेंस अपनी बरकरार रखें तो जिससे आपको और ज़्यादा आवाम को मतलब कि आपसे उम्मीदें और ज़्यादा कायम रहें। आने वाला वर्ल्ड कप अगर यही मतलब कि सूरत हाल रही तो फिर तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ अगर तो बेहतरी लाते हैं और परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं बॉलिंग में और जो बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस लाते हैं तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान आएगा आगे। जी बस ये है कि ज़मान खान को आगे लेके आना चाहिए। मेरे ख्याल से वो एक बेस्ट बॉलर है सारे पाकिस्तान की टीम का जो है ना, वो एक कहते हैं ना कि वो अच्छे इंसान को इस फारसी जो है ना वो पर्ची प्लेयर्स खिला रहे हैं ये बस। और ये मैं कहता हूँ कि ये हारिस रऊफ़ तो बिल्कुल भी फजूल बॉलर है ना। और कल के मैच में सारा जो एक तो शहीन ने कैच ड्रॉप किया और दूसरा ये बॉलिंग जीत हुआ हारिस रऊफ़ ने तो फजूल के 17 रन दिए थे। तो ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता कि यही परफॉर्मेंस रही तो ये कभी भी 9 तारीख को मैच जीत सकते हैं और वो भी ऐसी टीम से जो जिसका दुनिया में नाम है इंडिया का और इतने अच्छे अच्छे उनके बैट्समैन और कैप्टनसी भी बहुत अच्छी है इनसे। बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कल जो मैच हुआ है पाकिस्तान का और अमेरिका का, छोटी सी टीम थी, लिहाजा हमें देख कर बहुत मायूस हुए हैं हम, हमारा दिल दुखा है। इनको चाहिए कि जितनी ज़्यादा कोशिश की जाए अपनी बेहतरी के लिए करें। ऐसे आवाम मायूस होती है तो बड़ा परेशान होती है। पाकिस्तान तो वैसे भी क्रिकेट से बहुत लव करते हैं तो बड़े शौक़ से देते हैं, सब काम छोड़ देते हैं, घर के जितने भी काम हो वो काम छोड़ देते हैं। तो लिहाजा कल से बड़ा मायूसी हुई है। तो ऐसे लग रहा है जैसे ये डॉलरों में मैच फिक्स हुआ है, ऐसे होता नहीं है जैसे इन्होंने किया। तो दिल ही दुख हुआ है। इनको चाहिए कि अच्छे तरीके से अपनी वो बैटिंग करें, बॉलिंग फील्डिंग वगैरह करें तो मैच जीतना चाहिए। पाकिस्तान बड़ा मायूस है तो इनसे गुजारिश है, हमारे कोच जो इनके कोच हैं उनको खुसूसन चाहिए इनको अच्छी तरबियत देनी
और अच्छा इनको समझाना जिससे ये कामयाबियाँ करें और मुसलमानों हर मुसलमान के चेहरे पे मुस्कुराहट हो। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। मायूस बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि टीम का नामो निशान नहीं था पहले, इससे पहले तो दूसरे ममालिक से पकड़ के इन्होंने टीम तैयार की है, तो वो भी पाकिस्तान को शिकस्त मनूसी का सामना करना पड़ा है इनको, ठीक है। उसके बाद जो न्यूजीलैंड से भी हार गए हैं, आयरलैंड से भी मैच हार गए हैं, ना बॉलिंग टैक अच्छा है, ना बैटिंग, ना मिडल ऑर्डर, कुछ भी नहीं पाकिस्तान का अच्छा है, ठीक है। तो ये है कि पाकिस्तान के टैलेंट में कमी नहीं है, लेकिन ये है कि सिफारशी प्लेयर जो आते हैं ना, उसकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है इस मैच हारने से, ठीक है। अब ये है कि जो टीम से हारे हैं, और सॉरी उधर से अमेरिका से, यूएसए से, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और पाकिस्तान का तो ग्रुप में, पाकिस्तान के ग्रुप में तो टीमें भी बहुत हल्की हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान है, कनाडा है। तो अल्लाह खैर करे, देखेंगे, बेहतर ही करेंगे इंशाल्लाह ताला, कम बैक कर लें। लेकिन मुझे जिस तरह कल के मैच से लगा है, मुझे नहीं लगता ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुंच सकें। इंडिया पाकिस्तान का मैच अच्छा होगा क्योंकि दोनों मुल्कों को पिच के बारे में मालूमात इतनी है नहीं है, ठीक है। अभी न्यू पिच है, अमेरिका में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप हो रहा है T20, तो ये है कि दोनों को मुश्किलात होगी, लेकिन पाकिस्तान उम्मीद है कि उसमें कम बैक करेगा इंशाल्लाह ताला।